अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड में मेरे पास आपके पास क्विकली 3 या 4 खबरें हैं हज और उम्रह से रिलेटेड। इनमें से एक खबर पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि वो पता नहीं सही खबर होनी चाहिए थी ये, या ये एकदम नहीं होना चाहिए था, वो आप खुद फैसला कीजिएगा। बट जो बाकी खबरें वो बहुत अच्छी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले से आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक कोशिश होती है मैं डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करूं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हर सीज़न भी आने वाला है, तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलती रहेगी। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि पहली खबर जिस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये स्टेप लेना चाहिए था या नहीं। इसका फ़ैसला आप लोग खुद कीजिएगा। वो स्टेप ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो महरम की शर्त है ख़वातीन के लिए, फ़ीमेल्स के लिए, वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब अगर कोई भी ख़ातून उम्रा करना चाहती हैं या नेक्स्ट सीज़न में हज करना चाहती हैं, तो वो विदाउट महरम ये फ़रीज़ा अंजाम दे सकती हैं। अब ये किस हद तक सही है या गलत है, ये कोई आप खुद फैसला कर सकते हैं, या कोई अच्छे आलिम दीन ये बता सकते हैं कि ये इस तरह से करना चाहिए या नहीं। जो नेक्स्ट खबरें हैं वो ये कि मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद कुबा तक एक 3 किलोमीटर का ट्रैक जो बन रहा था काफ़ी अरसे से, वो कंप्लीट हो गया है। और अब आप लोग को कोई टैक्सी बुक करवाने की या कोई कैब लेने की ज़रूरत नहीं है मस्जिद कुबा जाने की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा जो है वो इसी रास्ते से अक्सर जाया करते थे। तो आप इसी ट्रैक को यूज़ करते हुए मस्जिद कुबा तक जा सकते हैं और वहाँ पर भी नवाफिल और नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसका बहुत ज़्यादा अजर भी है। वो अजर कितना है वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। दैन वीज़ा से रिलेटेड बहुत सी कंट्रीज़ बहुत परेशान थे कि उम्रा के वीज़ा जो हैं वो शायद कम मिलेंगे या कितना मिलेंगे। तो सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर कर दिया कि जनाब किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। अब आप जितने मर्ज़ी वीज़ाज़ लें और जितने मर्ज़ी लोग उम्रा करने आएँ, इसके लिए कोई कोटा फ़िक्स नहीं है। हाँ, हज से मुतालिक थोड़ी सी अभी भी अभाम बाकी है, थोड़ा सा अभी भी एम्बिग्विटी है कि क्या कितने लोग फुल फ्लैज 2019 की तरह 2019 की तरह फुल फ्लैज हज होगा या नहीं होगा। बट बहुत ज़्यादा इम्कान यही है, बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं, और मुझे भी उम्मीद यही है, मेरी दुआ भी यही है कि फुल फ्लैज हज हो, ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज से फ़ायदा उठा सकें और सवाब कमा सकें, और उसके फिर एक्सपेंसेस भी थोड़े से कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपको देता रहूँगा। और इसके अलावा जो कोविड की और जो पाबंदियाँ थी वो बहुत सारे कंट्रीज़ पर जैसे अभी बाकी थी, तो वो भी अब उन्होंने लिफ्ट कर दी हैं। बट एयरलाइंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेंगी। और कुछ लोग बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या हम पूरे सऊदी अरब में ट्रैवल कर सकते हैं इस वीज़ा पर। तो जो आपको वीज़ा मिला है उस पर आप पूरे सऊदी अरब में ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर आप उम्रा की नीयत से जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि अपने आप को मक्का और मदीना शरीफ तक ही महदूद रखें, ताकि ये ज़िंदगी में चांस बहुत कम ही मिलते हैं। क्योंकि हम जैसे जो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, वैसे तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बार बार बुलाएं। बट पता नहीं कितने लोगों को एक दफ़ा ज़िंदगी में चांस मिलता है और कितने लोगों को बार बार चांस मिलता है, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। बट जो वहाँ पर टाइम गुजारें उसको उसी हद तक कोशिश ये करें कि उनसे, उन साथों से, उस वक्त से पूरा फ़ायदा उठाएं। क्योंकि बाद में इंसान ये सोचता रहता है कि यार मैं वहाँ था और मैं ये नहीं कर सका, मैं पूरी इबादत नहीं कर सका, ये दिल में बात आती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है। आप जा तो ज़रूर सकते हैं, बट अपने आप को वहीं रिस्ट्रिक्ट रखें तो बेहतर है। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।